नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन विभाग की नई नीतियों के विरोध में दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता और अधिवक्ताओं के संयुक्त संगठन संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। गुरुवार को मेरठ रोड स्थित एक होटल मधुवन में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि नई व्यवस्था के कारण आम जनता, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक और प्रशासनिक बोझ बढ़ रहा है। समिति अध्यक्ष एडवोकेट योगेंद्र काम्बोज ने कहा कि मांगों से संबंधित ज्ञापन नगर विधायक व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है। उन्होंने रोजगार बचाने, तकनीकी समस्याओं का समाधान करने और जनता को राहत देने के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। समिति का आरोप है कि पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बावजूद पंजीकरण पोर्टल पर लगातार तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं, जिससे रजिस्ट्री कार्य प्रभावित हो रहा है। सर्वर और वेबसाइट बंद रहने के कारण लोगों के सौदे निरस्त हो जाते हैं तथा जमा फीस समय पर वापस नहीं मिलती। समिति ने ऑनलाइन आवेदन की वैधता अवधि बढ़ाकर 120 दिन करने और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था बहाल करने की मांग की। इसके अलावा खतौनियों में बड़ी संख्या में त्रुटियां होने, दस्तावेजों के सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड की कमी तथा स्टाम्प विक्रेताओं के घटती कमीशन को भी प्रमुख मुद्दा बताया गया। समिति का कहना है कि वर्षों पुरानी शुल्क दरों में संशोधन नहीं होने के कारण इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मैं जो है तहसील मुजफ्फरनगर संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। आज की प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है, उसका बुलाने का उद्देश्य है, सरकार जो है हमारे विभाग में अविवेकपूर्ण निर्णय ले रही है, जिससे हमारे जो है हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं और हमारा रोजगार समाप्त हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है का काम रोजगार देना है, रोजगार लेना नहीं। सरकार ने जो ये योजनाएं बना रही है या जो जारी कर रही है, इसे समाप्त करे। जो पहले से चल रही वही रहे। जो स्थिति पहले चल रही है, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये विभाग जो है अब से 30 साल पहले सांकेतिक राजस्व के रूप में था। हम जो इस दस्तावेज लेखन विभाग से जुड़े लोग हैं, अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक संघ, इनके प्रयास से ये आज प्रदेश में दूसरे नंबर पर है राजस्व देने में। जब सरकार की आमदनी बढ़ रही, हमारा विभाग भी एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा, तो फिर इसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जिस तरह अब है आप प्रक्रिया है कि बहुत सारे बैनामे जिस तरह विवाद में आते हैं, फर्जी बैनामे हो जाते हैं, तो उसको लेकर अब जो ऑनलाइन होंगे तो उसमें क्या स्थिति रहेगी? देखो, अभी एक उचित माध्यम है, लोग अथराइज्ड आदमी के पास जाते हैं, वो बैनामा लिखते हैं। कहीं 0.01% कोई फर्जी बैनामा लिखा जाता है। लेकिन जो सरकार नीति बना रही है, वो जिन लोगों को इस विषय का ज्ञान ही नहीं है, क्या 5 दिन में 10 दिन में कोई ज्ञानी हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा विभाग का? जब उन्हें सौंप दी जाएगी, उन्हें इस विभाग की बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो फर्जी बैनामों की संख्या बढ़ेगी या अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? देखो, हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार का भी दायित्व है कि हमारे हितों का ध्यान रखें। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो मजबूरी बस हमें कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। हम जो है लगभग 12 दिन से धरना हड़ताल पर है। हमारे यहाँ और प्रदेश की अन्य तहसीलों में इस दौरान कोई रजिस्ट्री नहीं है। अपवाद कहीं दबाव से कोई रजिस्ट्री करा दी गई है तो उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। यहाँ के हालात क्या है? यहाँ के हालात है, लोगों के काम नहीं हो रहे, लोग परेशान हो रहे, लोगों के मायदे हुए, उनके बैनामे नहीं हो रहे। तो कब तक चलेगी ये स्थिति? जब तक सरकार स्पष्ट रूप से हमें आश्वासन नहीं देती लिखित में, जब तक ये स्थिति ऐसी की ऐसी। तो कितने जिलों में चल रही है हड़ताल? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में तो पूर्ण रूप से चल रही है और पूरब के भी लगभग आधे जिलों में हड़ताल चल रही है। आपसे मंत्री जी बात हुई है, उसके बारे में क्या बात हुई? मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, हमारी बात धैर्यपूर्वक सुनी
अब उन्होंने बड़े अच्छे व्यवहार और परिवार की बात हमसे बात की और आश्वासन दिया कि मैं इस समस्या का हल कराऊंगा। अगर वो हल कराते हैं तो उनका स्वागत है। धन्यवाद। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।